अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। मतलब आज से हम अलजबरा की तरफ बढ़ रहे हैं और अलजबरा की दुनिया में हम इंटर हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। आज की एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलजबरा तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आज जो है बेसिक है इसकी चीज़ें, तो वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो अगर अलजबरा की हिस्ट्री की बात करें तो अलजबरा जो है वो इन्वेंशन है ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुसलमानों ने इसको इन्वेंट किया था 820 में। और मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी उसने बुक लिखा जिसका नाम है अलजबरा वल अल मुकाबला। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक का नाम है, आप ये नोट कर लें। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। और जो पहली ट्रांसलेशन है इस बुक की उसका नाम है अलजबरा, और वो पब्लिश्ड हुई यूरोप में इन लैटिन विच इज़ द बेस ऑफ द सब्जेक्ट अलजबरा। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब हम आते हैं आगे। तो अलजबरा बेसिकली हम ये कह लें कि एक्सटेंशन है अर्थमेटिक का, उसको बढ़ाकर उसमें अर्थमेटिक में मतलब इजाफा किया गया है अलजबरा। और इसमें क्या होता है कि लेटर्स जो हैं, नंबर्स की जगह पे लेटर्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है अलजबरा में। हम डेली लाइफ में इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं जो अलजबरा से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम देखते हैं आगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको अलजबरा पढ़नी है तो समझनी है एक्चुअली, तो आपने कुछ चीज़ें बहुत क्लियर करनी है अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैथ की ज़िंदगी में। आपको उसको जो इनके जो मतलब उनका जो सेंटेंस लिखा होता है आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना आए। अगर आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना आ जाएगा तो आपके लिए अलजबरा बहुत आसान है। जैसे इन्होंने वर्ड्स में लिखा है सम ऑफ 6 एंड x, तो आपको पता होना चाहिए कि सम क्या 6 प्लस x, ये तो इजी है। दूसरा है 3 टाइम्स a नंबर a, 3 टाइम्स a नंबर y, 3 टाइम्स a नंबर y। ठीक है, तो ये देख लें 3y। द प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स a नंबर y। ठीक है, ये देख ले a नहीं है, 3 टाइम्स a नंबर y। उसके बाद 3 टाइम्स है तो मतलब 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x एंड y। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? x y। अब देखें 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई है। 5 इज ग्रेटर देन 4। अब आपको यहाँ पे सैम्बल का पता होना चाहिए कि ग्रेटर की सैम्बल कौन सी है और स्मॉल की सैम्बल कौन सी है। तो ये ग्रेटर की ऐसी होती है और स्मॉल की ऐसी होती है। ठीक है, और डबल ऑफ अ नंबर मतलब आपने 2 देना है किसी भी नंबर के आगे, जो भी वो नंबर कह रहे हैं, तो आप उसका डबल ऑफ अ नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब है जी ओपन स्टेटमेंट। अब मतलब जैसे कोई भी स्टेटमेंट होती है वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है, हम इसको सॉल्व करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें बताएगा कि जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा, जब सॉल्व करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आगे हम देखें इसको, इसके हम अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और फिर वहीं पे हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अब कुछ सेंटेंस इन्होंने दिए हैं कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंबल। मतलब कुछ सेंटेंस है, आपने इनको सिंबल में लिखना है। तो सम ऑफ नंबर x एंड 2 इज 8। मतलब सम ऑफ अ नंबर x एंड 2 इज 8। सम ऑफ अ नंबर कौन सा पता नहीं, तो हम इसको x कंसीडर करेंगे। तो सम कह रहा है तो प्लस आएगी। सम ऑफ अ नंबर एंड 2 मतलब x और 2 आपस में करेगा प्लस इसका जहाँ पे जो मतलब होता है ना, याद रखें, इसका जो ऐसे
वर्ड प्रॉब्लम में जो ये मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो इक्वल हो रहा है किसके, ये इक्वल हो रहा है 8 के, ये इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड 7 इज ग्रेटर देन 2। प्रोडक्ट ऑफ y एंड 7, तो आप 7 मल्टीप्लाई y कर लो या 7y कर लो। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड 7 इज ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर की निशानी देंगे, ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 3 का है कि सम ऑफ 6 एंड नंबर z इज लेस देन 4। सम ऑफ 6 एंड नंबर z मतलब 6 प्लस z, ठीक है, और लेस देन 4 इज लेस देन 4, तो ये लेस देन 4 ये हो गया। इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एक बार समझ आ जाए, आपको पढ़ना आ जाए, आपको उसको नंबर्स को सैम्बल्स में कन्वर्ट करना, वर्ड को सैम्बल में कन्वर्ट करना आ जाए तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। अच्छा, तो अब क्वेश्चन हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे 5 प्लस 9, जब 5 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये 18 नहीं बनेगा, तो मतलब ये फॉल्स है। 8 प्लस 3, 8 में जब 3 ऐड होगा तो ये 11 बनेगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखें, 20 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो 26 बनेगा, जी नहीं, ये 23 बनेगा, तो ये फॉल्स है। उसके बाद 21 में से मैं जब 8 माइनस करूंगी तो 13 बजेगा, तो ये ट्रू है। 18 में से 13 में माइनस करूं तो 15 बजेगा, जी नहीं, ये फॉल्स है। और 16 में से मैं 10 माइनस करूं तो 6 बजेगा, तो ये ट्रू है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आएंगे आगे भी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं ओपन स्टेटमेंट। अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो ओपन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 3 आपके ओपन स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 3 ओपन स्टेटमेंट क्यों नहीं, यहाँ पे हम सोच नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं कि हम कोई अननोन मालूम नहीं करें कि हाँ हम पहले अननोन मालूम करें और फिर उसके बाद हम डिसाइड करें कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 में देखें तो क्वेश्चन 1 में हमें ट्राइंगल दिया गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और इवन क्वेश्चन 2 में भी मतलब हमें इनफ डेटा रिक्वायर्ड नहीं है टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ऐसे हमने पढ़ा था कि ऐसे स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। तो सेम ये वाले जो है 1 और 2, These all are the open statement, मतलब इसमें हमें इनफ डेटा रिक्वायर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बाकी क्वेश्चन 3 जो है वो ओपन स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये जो इन्होंने दिए हैं ट्राइंगल और स्क्वायर, बेसिकली ये अननोन वैल्यूज हैं, इनको हमें मतलब फाइंड आउट करके और फिर डिसाइड करना है कि आइदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे करती जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है 6 प्लस ट्राइंगल, अब इक्वल टू 15। अब हमें ट्राइंगल मालूम करना है, तो ट्राइंगल को यहाँ पे आइसोलेट करना है। 6 यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ पे जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा जी 9। ये नंबर 1 का आ गया। क्वेश्चन 2 है स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 8। सेम स्क्वायर वही रहेगा, 8 ये प्लस कर रहा है यहाँ पे, यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये -5। तो स्क्वायर बेसिकली आपका बचेगा प्लस का 3। ठीक है, ये इसका दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे का देखें कि 14 माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 8। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप इस ट्राइंगल को इधर लेकर जाओ और 8 को इधर लेकर, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल चाहिए वो माइनस का नहीं चाहिए, वो प्लस का चाहिए। तो 14 ये ट्राइंगल इस तरफ चला जाएगा, तो ये प्लस का ट्राइंगल हो जाएगा, और ये 8 जो है यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे अगर माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल बेसिकली आपका जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 24
माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 20। अब आपको इसको इस तरीके से कर सकते हो कि आप जैसे हमने यहाँ पे 14 माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 8 में किया था कि हमने ट्राइंगल को भी उधर लेकर गए थे क्योंकि वो माइनस का था यहाँ पे, तो हम इसको अगर नहीं शिफ्ट करें तो फिर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ये माइनस का ट्राइंगल इधर ही रहे 20, ये माइनस ये जो 24 प्लस का है उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 24, तो माइनस ट्राइंगल इक्वल टू ये -4 बचेगा। अब देखें ये वाला माइनस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जो सीधा सीधा ट्राइंगल बचेगा वो आएगा ट्राइंगल इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 वो है वो क्या कर रहा है, 3 जो है वो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है +1 इक्वल टू 0 सॉरी इक्वल टू 10। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्लस का 1 है ये इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 9। ठीक है, अब ये जो 3 है स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, ये सॉरी 1 है तो 9 में से 1 गया तो 9 बचेगा और ये 3 इधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब 3 बनता 3 3 3 9, तो ये इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 6 कि 35 माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 29। तो इसको भी मैं सेम तरीके से माइनस का स्क्वायर में इधर ही रखूंगी 29, ये जो है प्लस का 35 है इधर, इस तरफ जाकर माइनस का 35 हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायर 29 में से -35 तो -6 बचेगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये 6। ये इस तरीके से जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।